ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। सो लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी क्या है फॉर ऑल द सेजिटेरियस। क्या एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर द कमिंग वीक। ओके, अ जर्नी कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ट्रैवल कर सकते हैं, कोई शिफ्ट, कोई मूव या कुछ प्लान कर रहे हैं, कोई स्टेप लेना है। देन आई थिंक फाइनली इट्स देयर। शायद हो सकता है कि आप कुछ डिसाइड कर रहे हैं अपनी लाइफ को, ये कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है, रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, करियर को लेके हो सकता है। फाइनली मेकिंग अ मूव या डिसाइड करना कि हाँ ये आपको ऐसा करना है, मुझे ये दिखाई दे रही है। अब ये कोई इंटरनल कुछ इमोशनल भी हो सकता है, इंटरनल जर्नी भी हो सकती है कि कई बार आपको खुद के लिए कोई फैसला लेना होता है। तो दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर सेजिटेरियस नाउ। आपके स्पेशली नो, वी आर टॉकिंग अबाउट द लव पार्ट हियर। तो पहले सिचुएशन देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में फिलहाल क्या सिचुएशन है फॉर ऑल द सेजिटेरियस। डिसअपॉइंटमेंट, आई थिंक यू आर लुकिंग फॉर चेंज। आप चेंज चाहते हैं और आप किसी बात को लेकर डिसअपॉइंटेड है, लैकिंग, डिससेटिस्फाइड, खुश नहीं है जिस सिचुएशन में भी है। यू वांट अ चेंज। आपकी एनर्जी क्या है? आई थिंक आप किसी चीज़ में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं एंड यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, कि आप इसमें इस प्रॉब्लम में से इसका कोई सोल्यूशन चाहते हैं, इसमें से निकलना चाह रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, दे आर ब्रोकन हार्टेड, शैटर्ड। वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं आपको, आपके रिलेशनशिप में या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट वो बात करना चाहते हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, इसका नेक्स्ट मूव क्या है इनका। ओके, इंटेंशन, आई थिंक दे आर कैरिंग बर्डन। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बर्डन वो कैरी कर रहे हैं। ओके, या हो सकता है कि इसको री इवेल्यूएट, मतलब होता है ना कि अपने रिलेशनशिप को री इवेल्यूएट करना, ये कहाँ स्टैंड करता है। ओके, और मतलब ये चीज़ हो सकती है। और मुझे लग रहा है कि पास्ट बर्डन ये कैरी कर रहे हैं और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है, टू सॉल्व इट, या अपनी तरफ से राइट स्टेप्स लेना, सही डिसीजन, मेच्योरिटी से टू डील विद इट, कि कैसे डील करना है मेच्योरिटी से, बीइंग वेरी पॉजिटिव। ओके, या कोई सही स्टेप्स लेना। सो आउटकम क्या है? विश फुलफिलमेंट। मुझे लग रहा है एक स्ट्रेसफुल एनर्जी तो बनी हुई है, बट यहाँ पर हो सकता है कि किसी की विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, या आप किसी फैसले तक पहुँचे, या हो सकता है कि आपको कोई गाइड कर रहा है टू डू दिस। कोई अथॉरिटी पर्सन हो सकते हैं, कुछ है कि वो आपको बोल रहे हैं कि आप ऐसा करें, ऐसा करें, दिस दैट। ये मुझे सेजिटेरियस के लिए एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके पार्टनर, आई थिंक दे आर वॉन्डरिंग, उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। दे हैव लव फॉर यू, उनके मन में आपके लिए प्यार है, इमोशंस हैं, या कोई है जिसके मन में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है स्टिल। तो हो सकता है किसी से गाइडेंस ले रहे हो या कुछ ऐसा चल रहा है, और किसी फैसले तक पहुंचना या कम्युनिकेट करना, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है सेजिटेरियस के लिए। नाउ, जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए यहाँ पर क्लैरिटी, या हो सकता है कि कोई आपको ऑफर करे, कोई रीच आउट करे, मैसेज, कम्युनिकेशन, ये मुझे सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है। सो वेट फॉर दैट। आई थिंक कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, या आपको कोई प्रपोज ही करे सीधा, ये चीज़ सेजिटेरियस हो सकता है। तो बी रेडी फॉर दैट। और हो सकता है कि आपको कुछ डिसीजन लेना हो, या आपको कोई आंसर देना हो, या आपको पूछ रहा हो, भाई जवाब दो। अब करियर पार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है? ग्रोथ। ओके, और अपने लिए सही डिसीजंस लेना, और अपने लिए रास्ता बनाना, रास्ता तय करना। ठीक है, ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड, राइट पाथ, ये हेल्दियर चॉइसेस, ऑप्शंस। ओके, तो वो बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड आई थिंक फाइनली यू आर मूविंग फॉरवर्ड, और कंसिस्टेंट, कि आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप बिजनेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, कि आप अपने आप को उस डायरेक्शन में इन्वॉल्व कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, खुद के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, खुद के बॉस। ऐसा हो सकता है कि यू आर रीथिंकिंग, इवैल्यूएटिंग। अच्छा, कुछ के लिए ये जॉब हो सकती है कि आप अपने बॉस हैं, आप खुद चाहते हैं कुछ अपने लिए बेटर डिसीजंस लेना। ठीक है, तो यू आर वॉन्डरिंग या एक्सप्लोरिंग, कि आप एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑप्शंस एंड चॉइसेस। तो अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तो फिर डिवाइन भी आपका साथ दे रहे हैं। अगर आपका ये मन है कि आप ये करें, ऐसा करना चाह रहे हैं, तो आई थिंक वो सक्सेस आपका वेट कर रही है। डिवाइन भी आपके साथ है। व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जी, इसका मतलब है कि आपके साथ, आपको डिवाइन मोटिवेट कर रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें। टेकिंग राइट स्टेप, व्हील ऑफ फॉर्च्यून,
डेस्टिनी आपके फेवर में है। अगेन वही चीज़ है, गाइडेंस यही है, अभी इधर या उधर आप ऐसे आपको कई बार डिसाइड करना पड़ता है वेदर वेदर टू गो दिस वे और दैट वे। ओके, तो और हो सकता है कि कई बार आपकी सोच से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने अंदर की गाइडेंस को फॉलो कीजिए, और देन यू विल सी कि कुछ है अंदर से। लाइक मुझे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ को इन्जॉय नहीं कर रहे हैं, और नॉट एबल टू इन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। या हो सकता है कि आप कब से सफ़र कर रहे हैं, या अपनी लाइफ के प्रेशियस मोमेंट्स को गंवा रहे हैं बिकॉज आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। सो थिंक बियॉन्ड इट। और मुझे लग रहा है कि ऑलवेज जब आप कोई डिसीजन लेते हैं, सोर्स इज़ ऑलवेज देयर। तो आपको खुद से रीकनेक्ट करना है, खुद को रीअलाइन करना है, और फिर आप देखेंगे कि कितने ब्यूटीफुल चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में। इट्स अबाउट रीअलाइनिंग, या अपने आप सोर्स से कनेक्ट करना। ओके, नई शुरुआत भी हो सकती है ये। तो ऑलवेज देयर इज़ एनर्जी, एंड इट्स ऑल्सो अबाउट खुद से रिकनेक्ट करना, और फिर कोई मतलब डिसीजन लेना अपनी लाइफ में। सो दिस इज़ इट, ये आपकी रीडिंग है, और आई होप आपको अपने आंसर्स मिले हो दैट यू आर लुकिंग फॉर। और मैं मिलूँगी आपसे मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर। और आई जस्ट लव रीडिंग योर कमेंट्स। आप जो भी कमेंट्स करते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि उनको पढूँ और रिप्लाई करूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर।